नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी इंस्ट्रक्शन नॉट इंक्लूडेड पर है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है वैलेंटिन नामक युवक की जो मैक्सिको में टूरिस्ट प्लेस पे रहता है। यहाँ ये नई नई टूरिस्ट लड़कियों को घुमाता है, उनसे दोस्ती करता है और फिर उनके साथ मौज मस्ती करता है। यहाँ हमें समझ आता है कि वैलेंटिन एक नंबर का लड़की बाज प्लेबॉय किस्म का लड़का है। उसकी ज़िंदगी में इतनी लड़कियां आ चुकी हैं कि कईयों का तो उसको नाम और शक्ल तक याद नहीं है। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी भी है, वह एक महा डरपोक किस्म का इंसान है। उसे कुत्तों से डर लगता है, उसे एक छोटे से कॉकरोच से डर लगता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है, यहाँ तक कि कोई नई चीज़ सीखना जैसे अंग्रेजी सीखना उससे भी डर लगता है। वह किसी भी लड़की के साथ ज़्यादा दिन रिलेशनशिप में नहीं रहता था क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर ज़्यादा दिन रहा तो इससे शादी करनी पड़ेगी, इसके नखरे झेलने पड़ेंगे, अगर बच्चे हो गए तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बचपन में उसके डैड ने उसका डर निकालने की कोशिश भी की थी। कभी उसके ऊपर मकड़ी छोड़ देते थे, कभी उसे जंगल में अकेला छोड़ देते थे। एक बार उसे ऊंची चट्टान से समुद्र में धक्का मार दिया था ताकि उसका ऊंचाई से डर खत्म हो जाए। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसका डर कुछ कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। आज भी वह उन्हीं सब डर के साथ जी रहा है। आगे दिखाया जाता है जूली नामक लड़की एक छोटी बच्ची को गोद में लिए उसके पास आती है। बच्ची उसके हाथ में पकड़ा कर कहती है कि ये तुम्हारी बेटी है। वैलेंटीन एकदम हड़बड़ा जाता है और कहता है मुझे तो तुम याद भी नहीं हो और मैं इन बच्ची के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। जूली उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है कि मुझे $10 दो, मुझे टैक्सी वाले को देना है, और वहाँ से चली जाती है और फिर वापस नहीं आती। वैलेंटीन को डर लगने लगता है कि कहीं वो बच्ची छोड़कर भाग तो नहीं गई। उसका डर बिल्कुल सही साबित होता है। थोड़ी देर बाद जूली एयरपोर्ट से उसे फोन करके कहती है कि वो छोटी सी बच्ची तुम्हारी है, उसका अच्छे से ध्यान रखना, और ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। फोन के दौरान वैलेंटीन एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट को सुन लेता है जिससे उसको पता चल जाता है कि जूली एयरपोर्ट से बात कर रही है। वह तुरंत बच्ची को लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंचता है तो वह देखता है कि जूली एरोप्लेन पे चढ़ रही है। वैलेंटीन दूर से ही बच्ची को दिखा के आवाजें लगाता है लेकिन जूली रुकती नहीं है। आंसू पोंछते हुए वह प्लेन के अंदर चली जाती है। वैलेंटीन बुरी तरह डर जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची का अब क्या करे। वह अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसकी वाइफ बच्ची का डायपर चेंज करती है। जूलिया एक छोटा सा बैग भी छोड़कर गई थी जिसमें उन्हें वो बच्ची का पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट में उसका नाम मैगी लिखा था और वह यूएस की सिटीजन थी। उसकी दोस्त की वाइफ हमेशा से चाहती थी कि वैलेंटीन आवारागर्दी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे। वह वैलेंटीन से कहती है कि देखो बच्ची कितनी प्यारी है, तुम इसको अपने पास ही रख लो और इसकी देखरेख करो। वैलेंटीन कहता है कि मैं इन सब चक्करों में बंधना नहीं चाहता, मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है, मैं जूली को ढूंढ के उसकी बेटी उसे सौंप दूंगा। टूरिस्ट के साथ खींची गई फोटो में उसे जूली की एक फोटो और उसके काम करने की जगह का पता मिल जाता है। उसे फ्लाइट में जाने से भी डर लगता था, इसलिए वह पैदल ही यूएस मैक्सिको बॉर्डर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह मैगी को अपनी बचपन की कहानियां सुनाते हुए जाता है। भूख लगने पे उसे दूध पिलाता है और यहाँ तक कि उसका अब डायपर भी वह खुद ही बदलने लगा था। आगे दिखाया जाता है कि एक ट्रक वाला उसे कुछ मजदूरों के साथ छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देता है। जैसे तैसे जूली जिस होटल में काम करती थी वहां पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जूली के बारे में पता करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि उसको इंग्लिश समझना और बोलना बिल्कुल नहीं आता था। वह मैगी को एक जगह छोड़कर जूली के बारे में पूछते हुए 10वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। यहाँ उसे फ्रैंक नामक फिल्म प्रोड्यूसर दिख जाता है जो मैक्सिकन लैंग्वेज में किसी से बात कर रहा था। वह उससे जूली के बारे में पूछने लगता है। इससे पहले फ्रैंक कुछ जवाब दे उसका ध्यान नीचे मैगी पे जाता है जो क्रॉल करते करते स्विमिंग पूल के पास तक आ गई थी। यह देख वह घबरा जाता है और मैगी को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। लेकिन मैगी क्रॉल करते करते स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। वैलेंटीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसे बचाने के लिए 10वीं मंजिल से कूदने का फैसला करता है। उसका ऊंचाई से डर उस पे हावी हो रहा था लेकिन वह अपने पिता की बातें याद करते हुए वहां से कूद जाता है और मैगी को बचा लेता है। फिल्म प्रोड्यूसर फ्रैंक उसे इतनी ऊंचाई से कूदता हुआ देखकर दंग रह जाता है। फ्रैंक को अपनी फिल्म के लिए एक अच्छे स्टंटमैन की तलाश थी। वह नीचे आके वैलेंटीन को अपनी फिल्म में एज अ स्टंटमैन काम करने का ऑफर देता है। लेकिन मैगी को बचाकर वैलेंटीन को यह एहसास हो जाता है कि वह मैगी से बहुत प्यार करने लगा है, इसलिए वो फ्रैंक का ऑफर ठुकरा देता है और उससे कहता है कि मैं बच्ची को लेके वापस मैक्सिको जा रहा हूँ। फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम स्टंटमैन का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो जिससे तुम अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर पाओगे। यह सुन वैलेंटीन बड़े प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखता है
और अपने डर के बावजूद भी वो स्टंटमैन का काम करने के लिए हामी भर देता है। वह समझ रहा था कि यही एक तरीका है जिससे वो मैगी के अच्छे भविष्य की नींव रख सकता है। अब वो वहीं रहने लगता है और स्टंटमैन के काम के साथ साथ मैगी की देखभाल भी अच्छे से करता है। आगे दिखाया जाता है कि जब मैगी 2 साल की होती है तब वह उसे कमबोर्ड में बैठना सिखा रहा है। 4 साल की होने पे मैगी अपनी और वैलेंटाइन की ड्राइंग दीवार पे बनाने लगती है और दीवार खराब करने लगती है। यह देख उसे गुस्सा नहीं आता, उल्टा वह मैगी से और प्यार करने लगता है। वह कभी जोकर बन के उसके साथ खेलता है तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता है। उसका पूरा घर खिलौने से भरा हुआ है जिसमें वह मैगी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता है। देखते देखते मैगी 7 साल की हो जाती है और अब तक वैलेंटाइन भी हॉलीवुड का एक बड़ा स्टंटमैन बन चुका है। हालांकि उसके अंदर का डर जस का तस है, लेकिन वो मैगी का चेहरा देखकर बड़े से बड़ा स्टंट करने के लिए तैयार हो जाता है। मैगी को वह अपने साथ अपने सेट पर भी ले जाता है जहां मैगी उसके इंग्लिश ट्रांसलेटर का काम करती है, क्योंकि वैलेंटाइन इतने साल बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाया। मैगी उसको अपना असली हीरो मानती है क्योंकि एक्टर्स तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जबकि सारे मुश्किल स्टंट उसके डैड ही करते हैं। वैलेंटाइन अपने पिता और खुद के किस्से मैगी को सुनाया करता है, जैसे कि उसके पिता ने उसका डर खत्म करने के लिए क्या क्या कोशिशें की। मैगी ये सब कहानियां सुनकर दादाजी से मिलने की इच्छा जताती है और कहती है वो भी उस चट्टान से कूदेगी जहाँ से वैलेंटाइन को दादाजी ने कूदने के लिए कहा था। और वह अपनी मॉम को देखना और मिलना चाहती है क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि उसकी मॉम उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। वह उसे उसकी मॉम की तरफ से हर हफ्ते एक चिट्ठी खुद लिखकर दे दिया करता था। दरअसल मैगी को खुश रखने के लिए वो ना जाने कितने झूठ बोलता है। वह उसे एक सपनों की दुनिया में रखता था जिसमें उसकी माँ दुनिया को बचाने के लिए एक जादुई सफर में बिजी है, इसलिए इतने सालों से वह उसे मिलने नहीं आ सकी। मैगी भी ये कहानियां सुनकर इनमें पूरी तरह खो गई थी और पूरे यकीन के साथ इन्हें सच मानती है, इसलिए चिट्ठियां पढ़कर वो भी खुश रहती है। एक दिन वह मैगी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहा होता है। उसी वक्त स्कूल की प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाती है क्योंकि वह मैगी को रेगुलरली स्कूल नहीं भेजता है। दरअसल वह उसको अक्सर अपने साथ शूटिंग पे ले जाया करता था या फिर खेल कूद में उलझाया रखता था। वैलेंटाइन प्रिंसिपल की बात सुनता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह डॉक्टर के पास जाता है जहां मैगी भी उसके साथ इंजेक्शन लगवाती है। दरअसल वैलेंटाइन कहता था कि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैगी इंजेक्शन लगवाती थी और कहती थी देखो कुछ नहीं होता है। डॉक्टर वैलेंटाइन को कुछ दवाइयाँ देता है और मैगी को भी कुछ दवाइयाँ देता है और उससे कहता है कि ये विटामिन की गोलियां हैं, इसे टाइम पे ले लिया करना। मैगी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर वैलेंटाइन से कहता है कि जो ट्रीटमेंट हम चला रहे थे वह फेल हो गया है। यह सुनकर वैलेंटाइन का मुंह उतर जाता है और वह पूछता है कितना टाइम बचा है। इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस सीन में इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन वैलेंटाइन का उदास चेहरा देखकर और वैलेंटाइन का डर देखकर हमें यह समझ में आता है कि कुछ तो है जिस वजह से उसके पास मैगी के साथ गुजारने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। इस खबर के बाद मैगी के साथ और ज्यादा टाइम गुजारने के लिए वह उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है जहां दोनों बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ एक औरत गलती से मैगी को अपनी बेटी समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देख मैगी उदास हो जाती है और वैलेंटाइन से कहती है कि उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरी माँ है भी कि नहीं, क्योंकि तूने अभी तक अपनी माँ को देखा ही नहीं है। वह उससे कहती है कि अगर मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। मैगी की यह बात सुन वैलेंटाइन बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने प्रोड्यूसर दोस्त फ्रैंक से मिलकर मैगी के लिए एक नकली माँ का इंतजाम करने में लग जाता है, जिसके लिए फ्रैंक लड़कियों का ऑडिशन भी लेता है। इसके बाद वह मैगी को उसकी माँ की एक नकली चिट्ठी पकड़ा देता है, जिसको पढ़कर मैगी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा था कि उसकी माँ उससे मिलने आ रही है। लेकिन इस नकली प्लान में कुछ असली हो जाता है क्योंकि पूरे 7 साल बाद जूली का फोन आता है। वैलेंटाइन अब फेमस था, इसलिए जूली को उसका नंबर मिल जाता है और अब वह अपनी बेटी से मिलना चाहती है। अगले दिन मैगी और वैलेंटाइन एक पार्क में जूली का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जूली भी वहां आ जाती है। वह मैगी को गले लगा लेती है और ढेर सारा प्यार करती है और मैगी भी इमोशनल होकर जूली को चूमने लगती है। वैलेंटाइन दूर खड़ा चुपचाप ये सब देखता रहता है। जब मैगी खेलने में बिजी हो जाती है तब अकेले में जूली के पूछने पे वे सारा सच उसे बताता है कि किस तरह उसने मैगी को यह बता रखा है कि उन दोनों की शादी हुई थी और बाद में किसी वजह से तलाक हो गया। यह सुन जूली उसकी तारीफ करती है और उसका शुक्रिया करती है। इस पर वैलेंटाइन कहता है कि तुम बिना कुछ बोले मैगी को मेरे पास छोड़कर चली गई थी और आज अचानक आकर मेरा शुक्रिया कर रही हो, जैसे तुम्हें बच्ची की बहुत फिक्र थी। यह सुनकर जूली खामोश रह जाती है। बाद में जब वैलेंटाइन उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है
तब घर में ढेर सारे खिलौने देखकर जूली हैरान रह जाती है। यहाँ वह वो लेटर्स भी देखती है जो वैलेंटाइन ने उसके नाम से मैगी को लिखे थे। यह देख वह उसका फिर से शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने वैलेंटाइन जैसे प्ले बॉय से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वैलेंटाइन उससे कहता है कि शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। अगले दिन मैगी जूली को अपने स्कूल लेके जाती है। अपने क्लासमेट्स और स्कूल टीचर्स से उसको बड़ी खुशी खुशी मिलवाती है। रास्ते में टहलते हुए वैलेंटाइन जूली को डॉक्टर वाली बात बताना चाहता था, लेकिन तभी जूली को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और बात अधूरी रह जाती है। इसके बाद वैलेंटाइन अपने दोस्त फ्रैंक से मिलता है और उसे जूली की सारी बात बताता है। इस पर फ्रैंक कहता है कि तुमने डॉक्टर वाली बात जूली को बताई कि नहीं। वैलेंटाइन कहता है बताने का मौका ही नहीं मिल पाया और वह अब बताना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे जूली की हमदर्दी नहीं चाहिए। इसके आगे दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन और जूली मैगी को समुद्र के किनारे घुमाने ले जाते हैं। यहाँ वैलेंटाइन जूली से पूछता है तुम इतने साल बाद मैगी से मिलने क्यों आई हो। जूली बताती है कि वह ड्रग एडिक्ट थी और मैगी को संभालने की हालत में नहीं थी, इसलिए वह मैगी को उसके पास छोड़कर गई थी। लेकिन बाद में उसने अपने नशे की लत से छुटकारा पाया, अपनी वकालत की डिग्री हासिल की और अब एक अच्छी नौकरी कर रही है। वह कहती है अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी बेटी की देखभाल कर सकती हूँ और इसके लिए हमें शादी करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वह न्यूयॉर्क में किसी के साथ रिलेशनशिप में है और कल वो भी मैगी से मिलने आ रहे हैं। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि तीनों एक रेस्टोरेंट में जूली के पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। मैगी बड़ी उत्सुकता से हर आने वाले इंसान को देख रही होती है कि इसमें से कौन उसकी मॉम का पार्टनर है। मैगी और वैलेंटाइन को लगा था कि एक आदमी आएगा, पर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वे देखते हैं कि एक औरत आती है। जूली बताती है ये उसकी पार्टनर रेनी है और दोनों मिलकर मैगी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। बाद में मैगी जिद करके दोनों को वैलेंटाइन के सेट पे ले जाती है जहाँ वैलेंटाइन को 5वीं फ्लोर से कूदना था, लेकिन मैगी उन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए वैलेंटाइन को टॉप फ्लोर से कूदने के लिए कहती है और उसकी खुशी के लिए वैलेंटाइन टॉप फ्लोर से कूद जाता है। लेकिन ऐसा करके वह कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाता है, इसलिए पहली बार उसके ऐसे खतरनाक काम को देखकर जूली भी डर जाती है। लेकिन वैलेंटाइन कहता है कि इसी काम की बदौलत वह मैगी को एक अच्छी जिंदगी दे पाया है। इसके आगे दिखाया जाता है कि जूली रेनी के साथ न्यूयॉर्क वापस जा रही है। जाने से पहले वह मैगी से मिलती है और उससे कहती है कि वह बीच बीच में उससे मिलने आया करेगी। मैगी उससे लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन नौकरी के चलते बड़े दुखी मन से वे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन को कोर्ट से एक नोटिस मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि जूली ने फुल कस्टडी लेने के लिए कोर्ट केस कर दिया है। दरअसल मैगी से मिलने के बाद जूली भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी। जूली कोर्ट में मानती है कि नशे की लत की वजह से उसने अपनी बच्ची को अपने से दूर किया था, लेकिन अब वो अच्छी खासी नौकरी करती है और उसकी देखरेख अच्छे से कर सकती है और कहती है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैलेंटाइन ने मैगी की देखभाल अच्छे से की है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वैलेंटाइन का जॉब बहुत खतरनाक है और वह मैगी के एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेता है। वह मैगी को अक्सर अपने सेट पे ले जाता है और बहुत बार छुट्टी लेकर उसे घुमाने फिराने ले जाता है। साथ ही वह ये भी कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ मैगी को कैसे छोड़ दूं जो सिर्फ मैगी को खुश करने के लिए उसे ऊंची चट्टान से कुदाना चाहता है। दरअसल ये बात उसे बातों बातों में मैगी से पता चली थी। जूली की बात सुनने के बाद जज उन्हें 2 हफ्ते का टाइम देता है और उसके बाद ही वो दोनों का पक्ष सुन के कुछ फैसला सुनाएगा। कोर्ट के बाहर वैलेंटाइन जूली से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हें कभी मैगी से मिलने से नहीं रोका। इस पर जूली कहती है कि उसे अपनी बेटी बहुत प्यारी है और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती और वह उसे वैलेंटाइन से बेटर जिंदगी दे सकती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन मैगी को स्कूल से लेने आया है, तभी वहाँ जूली भी आ जाती है और उसे एक कोर्ट का नोटिस दिखा के बताती है कि जब तक केस चल रहा है आधा टाइम मैं मैगी को अपने साथ रख सकती हूँ। वैलेंटाइन मैगी को शाम का वक्त बिताने के लिए जूली के साथ भेज देता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं, वह उससे शॉपिंग कराती है, खिलाती है और एक शो भी दिखाती है। रात को जूली मैगी को वैलेंटाइन के पास ड्रॉप कर देती है। मैगी देखती है कि वैलेंटाइन को बहुत सारी चोट लगी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन ने स्टंटमैन का खतरनाक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ लिया है ताकि कोर्ट उसे मैगी से अलग ना करे। अब वह एक बूढ़ी औरत के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसका काम स्टंटमैन के काम से भी खतरनाक था, जिस वजह से उसे काफी चोटें लग गई थी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते बीतने के बाद कोर्ट में पेशी है। यहाँ वैलेंटाइन का प्रोड्यूसर फ्रैंक कोर्ट को बताता है कि कैसे मैगी को बचाने के लिए वैलेंटाइन ने 10वें मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस पर जूली का वकील कहता है कि मैगी पूल के पास भी तो वैलेंटाइन की लापरवाही से ही पहुंची थी। इसी तरह और लोग भी वैलेंटाइन के पक्ष में गवाही देते हैं, लेकिन जूली का वकील इन सब को काट देता है।
केस हाथ से निकलता हुआ देख फ्रैंक वैलेंटीन से कहता है कि तुम डॉक्टर वाली बात जज को बता दो, मगर वैलेंटीन ऐसा करने से मना कर देता है। वह कोर्ट में बस इतना ही कहता है कि वह अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है और वो भी उसके साथ बहुत खुश रहती है। आप सिर्फ इसलिए मुझे अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि 7 साल बाद एक औरत को याद आ गया कि उसकी बेटी भी है। जज वैलेंटीन की बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और फैसला सुनाता है कि बच्ची को उसे ही दिया जाएगा जिसे वे बचपन से जानती है, जिसके लिए वह ऊंची बिल्डिंग से कूद सकता है और उसी के लिए कूदना छोड़ भी सकता है। इस तरह वैलेंटीन मैगी की फुल कस्टडी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब वह स्टंटमैन की जॉब छोड़ने के साथ ही इंग्लिश भी सीखना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उसका वकील उसे आकर बताता है कि जूली मैगी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। मैगी का डीएनए टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट देखकर जज समेत सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैलेंटीन उसका बाप नहीं था। यह सुन वैलेंटीन का दिमाग घूम जाता है क्योंकि जूली ने किसी और की बच्ची को उसकी बताकर उसके पास छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसको अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह मैगी से इमोशनली अटैच हो गया था। वह अब मैगी से दूर नहीं रह सकता था। उसे कोर्ट के फैसले से फर्क पड़ रहा था जिसके अनुसार मैगी को जूली के हवाले कर देना था। अब वो वक्त भी आ जाता है जब मैगी अपना सामान पैक कर रही है जूली के साथ जाने के लिए। अब तक वह अपनी मॉम को देखने का जिद कर रही थी, लेकिन जब उसके साथ जाने का समय आया तो वह वैलेंटीन से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैगी का अपने लिए प्यार देखकर वैलेंटीन भी रोने लगता है। यह देखकर जूली वैलेंटीन से कहती है कि मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, तुम मैगी को लेकर जल्दी आ जाओ। जूली के बाहर जाने के बाद मैगी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब बाहर खड़ी जूली को जब काफी टाइम हो जाता है तो वह ऊपर जाके दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो उसके साथ जो पुलिस वाला था वह दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन अंदर वह यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वैलेंटीन और मैगी खिड़की के रास्ते भाग गए हैं। आगे दिखाया जाता है कि जिस तरह वैलेंटीन मैगी को लेके छुपते छुपाते मैक्सिको से अमेरिका आया था, वैसे ही वो मैगी को लेके वापस मैक्सिको चला जाता है। दूसरी ओर जूली पुलिस को उसे ढूंढकर लाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस की स्लो कार्यवाही के चलते वह खुद ही उसे ढूंढने का फैसला करती है। वो और उसकी पार्टनर फ्रैंक के पास जाके उसे धमकी देते हैं और उससे वैलेंटीन का पता पूछते हैं। फ्रैंक कहता है मुझे वैलेंटीन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जिस पर दोनों फ्रैंक से एरोगेंटली बात करती हैं और वैलेंटीन को गालियां देने लगती हैं। फ्रैंक को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है तुम्हें सच जानना है तो सुनो, जिस आदमी को तुम गालियां दे रहे हो वह पिछले 4 साल से हर रोज इस डर से सोकर उठता है कि शायद वह अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वैलेंटीन मैगी के साथ मैक्सिको में अपने दोस्त और उसकी वाइफ से मिलता है। दोनों इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और मैगी को ढेर सारा प्यार करते हैं। मैगी दादाजी से भी मिलने की ख्वाहिश करती है। इस पर वह बताता है कि उनकी कुछ साल पहले मौत हो गई है। दोनों मिलकर दादाजी की कब्र पे भी जाते हैं। दोनों चट्टान पे भी जाते हैं और एक साथ वहां से छलांग भी लगाते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई से नहीं जितनी ऊंचाई से वैलेंटीन के पिता ने उसे छलांग लगवाई थी। वैलेंटीन मैगी की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था क्योंकि शायद वह अब उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। वह मैगी के साथ हर वो काम करता है जिससे मैगी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सके। इसके आगे दिखाया जाता है कि मैगी बीच में बच्चों के साथ खेल रही है और वैलेंटीन उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो इसके अलावा और किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाहता हो। तभी दूर से आती हुई जूली पर मैगी की नज़र पड़ती है तो वह दौड़कर वैलेंटीन को लिपट जाती है, लेकिन वैलेंटीन इशारा करके उसे अपनी माँ से मिलने के लिए कह देता है। जूली बड़े प्यार से मैगी को गले लगा लेती है और उसे ढेर सारा प्यार करती है। अब की बार वह उसे अपने साथ ले जाने की जिद नहीं करती, बल्कि वह उसकी खुशी में ही बहुत खुश थी। अब कई दिनों तक वैलेंटीन और जूली मैगी के साथ खेलते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन डूबते हुए सूरज को देखते हुए मैगी वैलेंटीन की गोदी में सो रही होती है। तभी उसका हाथ अचानक वैलेंटीन के कंधे से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वैलेंटीन के साथ जूली भी रोने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बच्ची ने आज आखिरी सांस ली है और वह उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। डॉक्टर ने जो बुरी खबर सुनाई थी वो वैलेंटीन के बारे में नहीं थी, बल्कि मैगी के बारे में थी। 4 साल पहले वैलेंटीन को मैगी की लाइलाज दिल की बीमारी के बारे में पता चल गया था, जो खामोशी से एक दिन इंसान को मौत की नींद सुला देती है। लेकिन वैलेंटीन ने उसे इस बारे में कभी पता लगने नहीं दिया। वह उसे खुश रखने के लिए जो हो सकता था करने लगा। मैगी का जब मन करता तब वह स्कूल जाती। वह कभी उसे फोर्स नहीं करता था और जब उसका खेलने का मन करता तो वह बच्चों की तरह उसके साथ खेलने लगता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता।
जब जूली को मैगी के बारे में फ्रैंक से पता चला तब वह अपना सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के आखिरी वक्त में उसके पास चली आई थी और फिर उसने उसे वैलेंटाइन से दूर ले जाने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मैगी की खुशी वैलेंटाइन में बसती थी और वह उसकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। इसके 1 साल बाद वैलेंटाइन को उसी बीच पे घूमते हुए दिखाया जाता है जहां उसे मैगी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। वह आसमान की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैगी अपने दादाजी के साथ खेल रही है। वह अपनी बेटी और डैड की यादों को हमेशा संजो के रखता है, एक जिसने उसे ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार करने की कोशिश की और दूसरी जिसने बिना तैयारी के उसे ज़िंदगी का सामना करना सिखाया। हाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।